नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं दोस्तों ईवीएस का टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों का ही क्वेश्चन देखने मिलेगा। और ये सभी आपके एग्जाम के बेस्ड पर आधारित होने वाला क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का सीटेट के एग्जाम में मेरे टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बना पाइएगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर का सवाल हमारा है, देखिए कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। किसको कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद को, चित्र पठन को, कथा को या विवरण को। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का विवरण, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन, जिसको व्याख्या के आधार पर दोस्तों बच्चों को बचाया जाए, इसको दोस्तों क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी विवरण। चलिए नंबर टू में आप लोग का है दोस्तों कि मिट्टी का बना घर पाया जाता है, ठीक है, कैसा पाया जाता है? गांव में पाया जाता है या गर्म क्षेत्र में पाया जाता है? ए और बी दोनों में पाया जाता है या तो न ए और न ही बी में पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। यानी मिट्टी का बना घर दोस्तों आप लोग को गाँव में भी देखने मिलता है और गर्म क्षेत्र में भी देखने मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में हमारा है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए उन लोगों को घर? कि सपाट छत वाले बांस के घर बनाना चाहिए, या सपाट छत वाले पत्थरों या लकड़ी के घर बनाना चाहिए, या बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाना चाहिए, या मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो दोस्तों उसको कैसे घर बनाना चाहिए? तो उसको दोस्तों इस टाइप का घर बनाना चाहिए कि सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, जिससे क्या होता है दोस्तों भारी वर्षा, और दोस्तों उसमें क्या होता है कि भारी वर्षा आंधी तूफान से जिससे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों उस टाइप का घर इसको बनाना चाहिए, ठीक है, खास करके दोस्तों उस जगह पर जहां पर भारी मात्रा में दोस्तों वर्षा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर असम दिया हुआ है, लद्दाख दिया हुआ है, मनाली दिया हुआ है और राजस्थान दिया हुआ है, और सभी का हमको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो असम में कैसे टाइप का घर पाया जाता है दोस्तों? असम में पाया जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, ये वाला, यानी पत्थर जो लकड़ी के और ढालू छत वाले होते हैं। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम का। देखिए लद्दाख का दिया हुआ है दोस्तों। लद्दाख में कैसे होता है घर? न पत्थर के बने फर्श और छत जो होते हैं लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद मनाली का जो दिया हुआ है 3 नंबर में, मनाली का घर कैसे होता है दोस्तों? ये होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों मजबूत बांस के बने ढालू छत वाले, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों आप लोग का राजस्थान का कैसे घर होता है? राजस्थान का होता है दोस्तों मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियाँ की बनी छतें होती है, ठीक है। तो ए का हो गया दोस्तों 5, उसके बाद बी का हो गया दोस्तों 2, सी का 4 और डी का 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है, ठीक है। ए का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होता है? पत्थर के, ईंटों के, कंकड़ के या लकड़ी के? तो दोस्तों वो घर आपका होता है लकड़ी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए दोस्तों ये उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है दोस्तों तुपिक क्या है? तुपिक क्या है कि टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, या एस्किमो के चमड़े के तंबू होते हैं, या भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियां होती है, या अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर होते हैं दोस्तों ये आप लोग का तुपिक, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रकार आंकेंगी। किस प्रकार के प्रकार आंकेंगी? कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, या उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या ऑप्शन सी में है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, और ऑप्शन 4 में है कि जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो दोस्तों जलाभाव यानी जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए दोस्तों प्रभावपूर्ण जो तरीका होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है दोस्तों, देखिए मोहन कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1 में है एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी में है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी में है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, या ऑप्शन डी में है दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक जो चुनौती होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? परिभाषाएं और जानकारी होना चाहिए, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या विद्यार्थियों के लिए खुद के व्यक्त कर अवसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी खुद करने की कुछ अवसर आ जाता है तो दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा क्या होता है? वास्तविक चुनौती हो जाता है, जो आपका ऑप्शन 4 में शो कर रहा है। ठीक है, जो विद्यार्थियों के लिए क्या है दोस्तों? खुद के व्यक्त पर अवसर है। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे सवाल हमारा है दोस्तों, टूटता तारा। ठीक है, टूटता तारा उल्का ये क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा होता है, एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन सी में है एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों टूटता तारा या तो जिसको कह सकते हैं कि उल्का, ये क्या है दोस्तों? ये आप लोग का उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तत्वों की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग टीचर है जो कि चार टीचर है और 4, ठीक है, और 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों को वो अपना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होने वाला है? ऑप्शन 1 में है कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी में है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन सी में है विद्यार्थियों को कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन डी में है कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो दोस्तों इसमें सबसे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों को कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता को अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला हम लोग का है कि एक शिक्षिका है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 में है आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन सी में है बहुत बात करना या हाइपर एक्टिविटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, यानी आक्रामक व्यवहार। तो दोस्तों एक शिक्षिका क्या करी है, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कब कर सकती है? कि वह जब आप लोग का आक्रामक व्यवहार करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है कि डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। पानी को साफ करने, जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने या मछली घर की शोभा बढ़ाने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिक ऑक्सीजन से पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लोगो फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, जो आपका एक एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों कि बरला एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो दोस्तों बरली नामक स्थान किन राज्यों में है? ठीक है, किस राज्यों में है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है, बिहार में है या महाराष्ट्र में है? तो दोस्तों बरली का जो चित्रकला है वो आपका कहाँ पर फेमस है? वो आप लोग का महाराष्ट्र में फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर भी दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि बरली जहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग का दोस्तों। आगे है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है ना? जो विद्युत के हीन चालक है, कौन हो जाएगा हीन चालक? शैम्पू, वनस्पति तेल तथा आसुत जल, या चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, या टोटी का जल, शैम्पू या शहद, या लवण विलयन, नींबू का रस या सिरका। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत के हीन चालक है, वो आपका हो जाएगा 1 नंबर में शैम्पू, दूसरा में वनस्पति तेल और तीसरा में दोस्तों आप लोग का आसुत तेल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था क्वेश्चन को गिन लीजिए और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि आप लोग का एक्चुअल में यहाँ पर कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि ये सब दोस्तों जो भी आप लोग का मॉक टेस्ट अभी चल रहा है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। आप सभी को दोस्तों इसमें अटेंड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब दोस्तों आप लोग का आखिरी क्लास चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग को सीटेट में अच्छा नंबर चाहिए तो ये जितना भी आप लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो सभी मॉक टेस्ट को आप लोग को बारीकी से देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।